Yeah. So today is Monday, and Monday बोलते बोलते याद आता है Monday Munch. Monday Munch means food for thought. Food for thought. And here we give you the world's best stories from where you can learn and grow. Grow from the platform of Monday Munch. जब मैं छोटा बच्चा था, early in life, I received these thoughts and I preserved them well to pass it on to you. And here I come today with one more Monday Munch. This story dates back before our independence. All of us know 1947 में इंडिया लड़ रहा था, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला. उसके कुछ साल पहले की बात है. In America, in the United States of America, when India till today we are crazy behind cricket, in United States they are crazy behind a game called as soccer, also known popularly in India as football. तो यूएस के लोग फुटबॉल सॉकर के पीछे पागल है और हम लोग क्रिकेट जैसे हम क्रिकेट में पागल है. उस वक्त की बात है. इन यूएस देयर वाज अ टीम कॉल्ड 49ers. 49ers बोल के एक टीम था और वो टीम हर जगह पर नया नया रिकॉर्ड तोड़ता था. पिछले ही अभी 2-4 दिन पहले एक बड़ा फुटबॉल आइकन का इस दुनिया से एग्जिट हो गया. कौन है वो? एनीबॉडी नोस? यस, मैराडोना. करेक्ट जोशल, करेक्ट. मैराडोना he exited from this world at the age of 60 due to cancer. जैसे इंडिया में सचिन तेंदुलकर, कपिल देव जैसे महान लोग अलग अलग टाइम पर आके इंडियन क्रिकेट के इतिहास में 4 चांद लगा दिया, वैसे ही वहां के फुटबॉल सॉकर स्टार्स बहुत सारे हैं. उसमें से एक 49ers टीम का जो मेन प्लेयर था, जैसे यहाँ का सचिन तेंदुलकर है, वैसा उसका एक लड़का था जिसका नाम था जिम ब्राउन. Jim Brown was a sensation of football in his times, and he belonged to a team called 49ers. जब भी 49er किसी के खिलाफ खेलता था तो 49er जीत जाता था because it had a player called as Jim Brown. खुद पर लेके पूरा मैच को वन साइड कर लेता था. He used to win the match. That kind of strategy, that kind of moves, that kind of, he had everything for a football player must have. And because of this, he became a sensation of his times. People are watching. ऐसा इंडिया पाकिस्तान मैच बहुत सेंसेशन होता है, तो ऐसे जब भी 49er किसी भी प्लेयर टीम के साथ खेलता है, पूरा दुनिया की आंखें उस वक्त होती थी. That time there was no television, of course. People used to hear commentaries. People used to see the newspapers. क्या होने वाला है? People used to flock the stadiums. Stadium भर भर के ओवरफुल होता था, वो हाउसफुल. And every match that 49ers played used to break one record of the previous time, because Jim Brown always broke one record of the previous time. Jim Brown का लाइफ का सिद्धांत था, पॉलिसी था, let today be better than yesterday, let tomorrow be better than today. मैं रोज मेरा ही अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दूंगा. और जिस इंसान, जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी इंसान का ये पॉलिसी होता है कि टुडे इवनिंग विल बी बेटर देन टुडे मॉर्निंग, टुडे विल बी यस्टरडे प्लस, वो आदमी लाइफ में बढ़ता जाता है. आई हैव नो कॉम्पिटिशन विद एनीबॉडी एल्स इन द वर्ल्ड. आई कॉम्पीट विद माई सेल्फ. मेरा अपना रिकॉर्ड मैं तोड़ूंगा, पिछला रिकॉर्ड तोड़ूंगा. अगर आप अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मार्जिनल स्टूडेंट हो, 40% आपको मिलता है और आप बोलते हैं अगला यूनिट टेस्ट में मैं 42 लाऊंगा, मेरा ही अपना रिकॉर्ड तोड़ूंगा, क्लास का हाईएस्ट को मारा गोली, यू विल ग्रो. नेक्स्ट यूनिट टेस्ट में और 2%, इस तरह करते जाओगे. एवरी ईयर you'll grow by 8 to 10%, and by the time you reach 5-6 years you'll reach the 90+ category. Every time, like Jim Brown, you must have one thing in life. My record, I'll break my own record, and I have no competition with anybody else in the world. I compete with myself. जब वो जिम ब्राउन खेलता था, स्टेडियम में लोग क्रेजी हो जाते थे. माय जिम ब्राउन, खड़े होकर टी शर्ट निकाल के हिला हिला के फेंकते थे जब भी जिम ब्राउन. You cannot imagine the craze that people had for Jim Brown of those times. स्टेडियम में देखने लायक दृश्य था. गेम तो नीचे ग्राउंड पे देख दृश्य था ही, लेकिन बाहर स्टेडियम में लोगों को देखने का दृश्य भी एक अद्भुत दृश्य था. माय गॉड, क्या लोग क्रेजी हो रहे हैं, because he played to the best. Jim Brown at that time, जब रोज पेपर में न्यूज आता था जिम ब्राउन ने ये रिकॉर्ड तोड़ा, जिम ब्राउन ने वो रिकॉर्ड तोड़ा, तब यूएस के एक छोटे से गांव में एक क्या बोलते हैं, जेम्स नाम का आदमी था. जेम्स नाम का आदमी का एक बेटा था.
एंड ये बेटे को उन्होंने नाम रखा ओरिएंटल। रेयर नाम होता है ओरिएंटल, तो इन्होंने ओरिएंटल नाम रखा। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, 2 साल का हो गया, उनको पता चला कि चल नहीं पाता है। 3 साल का हो गया तो अब कंफर्म हो गया भी चल नहीं पाएगा। आहिस्ता आहिस्ता मेडिकेशन किया और उसको बैसाखी दिलाया। बैसाखी, बैसाखी क्या होता है? दो दो हाथ लकड़े के पकड़ते, बैसाखी दे गिव हिम क्रश सो दैट ही कैन वॉक। कुछ दिन स्कूल गया, उसके बाद स्कूल, उस वक्त स्कूल्स बहुत दूर होते थे, हुआ करते थे, वो स्कूल नहीं जा पाया, फिर घर पे ही बैठ गया। पेरेंट्स काम पे जाते थे, ही हैड नथिंग टू डू। यानी जेम्स का बेटा ओरिएंटल को कुछ भी काम नहीं था, तो क्या करता था वो? अखबार पढ़ता था। अखबार पढ़ता था। हमारे सबके फैन होते हैं। हम किसके फैन होते हैं? शाल्टन को पूछो, शाल्टन का फैन है शाहरुख खान। आए दिन शाहरुख खान का वीडियो, शाहरुख खान का एक्टिंग, शाहरुख खान को देखते रहता है, अप्रिशिएट करते रहता है, राइट? सो ऑल ऑफ अस हैव सम रोल मॉडल्स whom we look up to। किसी का अमिताभ बच्चन होगा, किसी का सचिन तेंदुलकर होगा, किसी का एपीजे अब्दुल कलाम होगा, किसी का कोई और होगा, किसी का कोई और होगा, किसी का कोई नहीं होगा तो बहुत दुख की बात है, गरीब हो आप। तो वैसे ही ये जो ओरिएंटल था, जेम्स का बेटा, इसका जो स्टार, इसका जो रोल मॉडल था, उसका नाम था जिम ब्राउन। तो क्या करता था ओरिएंटल? पेपर का रोज पेपर कटिंग कट कर, शेड्यूल पेपर कटिंग, जो भी न्यूज जिम ब्राउन खाता था कट करता था और अपने रूम में दीवार पर चिपकाता था। और इसने एक बुक बना दिया था, हर पेज में वो सब पेपर कटिंग। तो जिम ब्राउन को कुछ भी पूछो, ओरिएंटल को पता था। जिम ब्राउन को पूछो आज से 6 साल पहले मैच में क्या हुआ, तो बोला कौन सा मैच बोल, एंड ही फटक से गिव एन आंसर। ही न्यू एवरीथिंग अबाउट जिम ब्राउन। ही वाज एन एनसाइक्लोपीडिया अबाउट जिम ब्राउन। जिम ब्राउन उसके लिए खुदा था, जिम ब्राउन उसके लिए रोल मॉडल था, जिम ब्राउन उसके लिए सब कुछ था। ही यूज्ड टू लुक अप टू जिम ब्राउन। जिम ब्राउन, वारे मेरे खुदा, ऐसा बोलता था, माय लॉर्ड माय गॉड। लोग बोलते थे अरे यार इतना क्रेजी क्यों है तू? उसके रूम में जाओगे तो बड़े बड़े पोस्टर लगे होते थे, जहां पर मिला पॉकेट मनी से जिम ब्राउन का पोस्टर खरीदने का और चिपका देने का। कैन यू इमेजिन द क्रेजी हेड? बट हिज फादर डिड नॉट ऑब्जेक्ट, बिकॉज ऐसे भी स्कूल नहीं जाता है, कुछ तो हर भी परस्यू कर रहा है, करने दो। Now, while he was doing this, collecting everything, he was considered as useless in the whole village. कि जेम्स का बेटा ओरिएंटल दोनों पांव से अपाइज है, रिकेटी लेग, रिकेटी लेग्स मतलब पतले पेंसिल लेग्स था उसके, पेंसिल लेग्स। यानी बॉडी परफेक्ट था, पेंसिल लेग पर पेंसिल की तरह थे, अपने आप बॉडी का वेट नहीं ले पाता था, वो अपने आप से खड़े नहीं हो पाता था, उसको 2-2 बैसाखी की जरूरत थी, फिर भी वो हिलता था। और उसका उम्र था सिर्फ 11 ईयर्स। एट द एज ऑफ 11, एक दिन बड़े सवेरे, this boy called Oriental opens the newspaper, and when he opens the newspaper, he happens to see in the newspaper a news article which said कि 3 महीने बाद, after 3 months, there will be a match in a stadium which is just 40 kilometers from his house. उसके विलेज से 40 किलोमीटर दूर, यानी कि हमारे वसई से आप गिनोगे तो मलाड या अंधेरी तक, अंधेरी वुड बी परफेक्ट, तो मलाड या अंधेरी तक इतने दूर के स्टेडियम में, वसई अगर उसका गांव है तो अंधेरी तक, और उस वक्त भी दूर है क्योंकि देयर वाज नो कम्युनिकेशन सिस्टम, अच्छे बस सिस्टम नहीं थे। उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा, ओरिएंटल read in the newspaper that in that stadium which is 40 kilometers away from his house there will be a match after 3 months in which 49ers is going to play with another team. He knew if 49ers is going to play, that means Jim Brown will be there. इन्हें उसको जो सिर्फ न्यूज़पेपर में देखता था, अभी वो आदमी, वो इंसान, वो भगवान उसके घर के पास। फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूं वसई में अगर शूटिंग होने वाली होती है, अगर पता चला कि शाहरुख खान आने वाला है वसई में किधर, तो क्या होगा? मेरा बेटा मुझे पहले से फील्डिंग, पापा कुछ करो ना, जुगाड़ लगाओ ना कि हम भी जाके वहां पर उनको लाइव देख सके, दूर से देख सके। लेकिन मैं देखता हूं मधुबन में शूटिंग होता है तो आधा वसई मधुबन पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है? पता, वहां जाके देखते तो कोई टीवी स्टार अननोन आता है, फिर भी इतने भीड़ होती है लोगों को देखने के लिए उस चीज को। अभी मधुबन में है तो आधी वसई आ जाती है, आप सोच लो, राइट? एक बार पता चला वसई वेस्ट में एक सिंगिंग कॉन्टेस्ट, डांस कॉन्टेस्ट लगा था, तो एडवर्टाइज किया वरुण धवन चीफ गेस्ट है, उसके टिकट 2 दिन में बिक गए, पूरे 2 दिन में बिक गए। इतने सारे फैन वसई विरार में है वरुण धवन के कि टिकट 2 दिन में बिक गए। फिर उसके बाद वो आया, उसका एंट्री 1.5 मिनट का था, सिर्फ 1.5 मिनट, बाकी तो शो था। आया और फटक से चला गया, बट टिकट बिका वो बाकी 3 घंटे शो के लिए नहीं, वो 1.5 मिनट वरुण धवन के लिए बिका।
So when you know that your role model, your star, your God is going to come somewhere near you, then you want to go and pay a visit. You want to have, ऐसा नहीं कि आपको उसको कुछ बात करने मिलेगा, बस देखने मिलेगा तो भी बहुत है, ऐसा आपको लगता है। दूर से देखने मिलेगा तो भी बहुत है, ऐसे आपको लगता है। जब दूर से देखने में अच्छा लगता है तो ये लड़का भी ओरिएंटल क्रेजी था। मैं कैसे जाऊं, मेरे तो पैर अपाइज है, मेरे डैडी बिजी होते हैं, मुझे मैच में कौन ले जाएगा, मैं टिकट कैसे खरीदूं, मैं कैसे जा सकता हूं 40 किलोमीटर दूर, how will I travel 40 kilometers, who will allow me in the stadium, I have no ticket, my parents will not take me। 11-year-old ओरिएंटल had all these questions। सोता नहीं था। यहां पर मैं आपको याद दिला दूं, सपने वो नहीं होते हैं जो आप सोकर देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। Dreams are not those dreams. Dreams are not dreams which you see while sleeping. Dreams are dreams which don't allow you to sleep. अब ये ड्रीम था इसका कि मुझे जिम ब्राउन को देखना है, और इसीलिए वो नींद खरवटे बदलता था, क्या करूं, कैसे करूं, बस प्लानिंग, कैसे करूं, मैं मेरे खुदा को कैसे देखूं, हाउ विल आई सी माय लॉर्ड। और उसके दिमाग में एक प्लान कुकअप होता है, कुक हो जाता है प्लान। उस प्लान के मुताबिक एक दिन बाद रात को 3 बजे उठ जाता है ये लड़का, पूरा अपना कपड़ा बैग में डालता है, किसी को घर में पता नहीं, स्लोली घर की कुंडी खोलता है, दरवाजा खोल के बाहर जाता है, और सब जन उठने से पहले बाहर चले जाता है, गांव के बाहर चल के। और सवेरे 5:30 का बस आती है, उसको मालूम होते हैं, और 5:30 का बस पकड़ के वो शहर में जाता है जहां वो स्टेडियम है, यानी घर से भाग जाता है। मैंने सुना है लोग घर से भागते हैं शादी करने के लिए, लोग घर से भागते हैं कुछ और करने के लिए, अपना रोल मॉडल को देखने के लिए 3 महीना पहले घर से भाग जाता है कुछ प्लान बना के, वो भी 11 साल का बच्चा। जब उसके पेरेंट उठ जाते हैं सवेरे, देखते हैं हमारा बेटा किधर गायब हो गया, लेकिन अंदर से कुंडी खुली है, इसका मतलब बेटा खुद गया है। पूरे गांव में ढूंढते हैं, आसपास गांव में ढूंढते हैं, सब घरों में ढूंढते हैं, ओरिएंटल आया, कहां भाग सकता है लड़का जो चल नहीं सकता, भागेगा कैसे? लोग बोलते हैं तेरा बेटा तो चल भी नहीं सकता है, क्या बात कर रहा है तू, बोलते लड़का भाग गया। जो हो गया था पूरे गांव में, जो लड़का चल नहीं सकता है वो घर से भाग गया। लेकिन ये लड़का हैड ए ड्रीम कि मुझे अपने खुदा को देखना है। जब तक ये लोग गांव में ढूंढने लगे, वो ऑलरेडी 40 किलोमीटर, मतलब उस टाइम बस कितने भी स्लो चले 1 घंटे में बस पहुंच जाती है। सवेरे 7 बजे के अंदर वो गांव में, वो स्टेडियम के पास पहुंच जाता है। जब मॉर्निंग में स्टेडियम सिक्योरिटी गेट खोलता है, गेट पर जाकर खड़े होता है और पूछता है, सर स्टेडियम में मैच नहीं होता था, इट्स अ डेड प्लेस, नोबडी इज देयर। तो सिक्योरिटी को पूछता है, सर यहां पर कैंटीन जो है वो कब खुलेगा? बोला कैंटीन आज नहीं खुलेगा, कैंटीन सिर्फ हम वर्कर लोग के लिए है, अभी जब मैच है तब कैंटीन होता है, आउटसाइड और कैंटीन नहीं है। बोला नहीं सर मुझे मैनेजर को मिलना है। बोलते अभी मैनेजर को मिले कोई मतलब नहीं है, मैच है उस दिन आ जाना। ये गेट पर खड़ा रहता है स्टेडियम का, और 9 बजे के आसपास, 8:30 पौने 9 के आसपास, 2 घंटे बाद एक मैनेजर आता है। तो सिक्योरिटी उसको बोलता है ये मैनेजर है। गेट के बाहर ही बोलते हैं, सर माय नेम इज ओरिएंटल, मैं जेम्स का बेटा हूं सर, मैं अपाइज हूं, आपको दिखता है। बोला हाउ कैन आई हेल्प यू माय सन, मुझे बोलो कैसा हेल्प करूं। सर मुझे नौकरी चाहिए। पर तू क्या नौकरी करेगा, चल भी नहीं सकता है। बोले सब कुछ करूंगा सर, प्लेट धोऊंगा, टेबल साफ करूंगा, सब कुछ करूंगा, जो चाहिए करूंगा, मुझे नौकरी दो, पगार कुछ भी चलेगा। वो मैनेजर तरस खाता है। उस टाइम पर चाइल्ड लेबर वगैरह कुछ लॉ नहीं था, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रायर इंडिपेंडेंस ना, प्रायर इंडियन इंडिपेंडेंस। वो मैनेजर को लगता है चलो कुछ तो सेवा करो दुनिया का, मेरे हाथ से कुछ तो भला हो जाए। ऐसा भी कैंटीन में मुझे अभी कोई आदमी नहीं मिलता, एक मिल गया है, ये बोलता है अभी आजकल खाली चाय वाय बिकता है, क्योंकि वो कैंटीन के जो काम करते सिक्योरिटी गार्ड स्वीपर को चाय देते हैं, ये कब तो धोएगा, नहीं धोएगा तो क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे ही उसको बोल देते हैं विल पे यू $20, ओनली $20 पर मंथ। लड़का बोलता है ओके डन। वो सिक्योरिटी को बोलते अंदर भेज दो, अंदर चले जाता है और उसी दिन से काम पे लग जाता है, उसी दिन से काम पे लग जाता है। और ये यहाँ पर चाय का कप धो रहा है, कैंटीन में बनाया हुआ खाना खा रहा है, कैंटीन में सो रहा है बैकरूम में, और वहां पर उसके मम्मी डैडी पूरे गांव का घर घर ढूंढ रहे हैं कि मेरा बेटा ओरिएंटल कहां गया। ऐसे भी उनको, मतलब लड़का बच्चा तो बच्चा होता है, भाई ये तो क्या हुआ, ही वाज हैंडीकैप्ड, लेकिन कहां गया, कौन ले गया, कि आसमान उठा के ले गया, कौवा खा गया या जमीन खा गई,
पता नहीं कहां चला गया मेरा बेटा, चल नहीं सकता था, गायब हो गया। दे सर्च 2 days 4 days 6 days, बट काम पे जाना था, आहिस्ता आहिस्ता उनका भी सर्च कम हो जाता है। और ये लड़का मस्त है, टेलीफोन वगैरह तो था नहीं, ट्रैकिंग तो था नहीं, मोबाइल था नहीं, ये कैंटीन में काम कर रहा है। 3 महीने से पहले से ही अपने आप को वहां प्लांट कर दिया। जस्ट इमेजिन, 11 साल का बच्चा 3 महीना अपने आप को तकलीफ दे रहा है, कैंटीन में काम कर रहा है, ये भरोसे कि एक दिन जब मैच होगा उस दिन मुझे आई कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तो अंदर ही हूं, बाहर से अंदर आना नहीं पड़ेगा, मुझे तो देखने मिल जाएगा। और पूरे स्टेडियम को झाड़ी मारता है, रेकी करता है, रेकी का हिंदी में बोलते हैं ना, स्लैंग लैंग्वेज झाड़ी मारना, उस रेकी करता है। ही इज वॉचिंग द होल स्टेडियम, कौन से एंगल से उसको जिम रॉन अच्छा दिखेगा, कहां पर बैठने से सीट मिलेगा तो कहां बैठना है, सीट नहीं मिलेगा तो कहां बैठना है। बट द प्रॉब्लम वाज, कैंटीन जहां पर है वहां के विंडो से कुछ नहीं दिखता है, तो कैंटीन से कितना दूर जाना पड़ेगा उसको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, और कितना छोटा नजर आएगा जिम रॉन, फिर भी वो बोलता है विल वर्क एंड बी हियर। 3 महीना रोज काम करता है, सबसे दोस्ती करता है, बिकॉज अपाहिज लड़का है, 11 साल का है, सबका प्यारा हो जाता है, सिक्योरिटी भी प्यार करता है। क्यों, अभी पूरे स्टेडियम में है कितने लोग, एक 10-12 सिक्योरिटी, एक 10-12 साफ सफाई कर्मचारी, कैंटीन में खाने पकाने वाले 2-3 जन, इतने ही होते हैं भाई, कोई नहीं होता है, और एक मैनेजर। क्योंकि जिस दिन मैच होगा उस दिन स्टाफ आएगा, अब स्टाफ भी नहीं होता है, दे ओनली हायर एम्प्लॉइज द डे द मैच इज ऑर्गेनाइज्ड। आहिस्ता आहिस्ता उसे दीवार में, जहां स्टेडियम है वो दीवार में वो 90 तक नंबर लिखता है, 1 to 90, और रोज एक नंबर काटता है, 90, फिर 89, फिर 88, फिर 87। क्यों काटता है? ये नंबर उसे याद दिलाता है कितने दिन बचे हैं अभी मैच के लिए। You know what you do? We also do that ना, एग्जाम है, a big day in our life, we cut how many days are balance। तो रोज एक नंबर काटता है, 37, 36, काम करता है, 12, 11, फिर काम करता है, 8 दिन बाकी है, 7 दिन बाकी है, ऐसा इज वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग। अभी टिकट सेल चालू हो गया, अब मैच का तैयारी चालू, ग्राउंड क्लीनिंग, ये वो, बार बैरिकेड लगने लग गया, और इसके अंदर इस हार्ट इज जंपिंग विद जॉय कि मेरा खुदा, मेरा भगवान, मेरा रोल मॉडल जिम ब्राउन आएगा, मेरे स्टेडियम में आएगा, और मैं उसको देखने का एक बार मुझे अच्छा लगेगा, एक बार देखने मिलेगा। कैन यू इमेजिन द एक्साइटमेंट ही हैज गॉट? Can you imagine the prayerfulness he has got? Can you imagine the devotion that he has got for Jim Brown? अभी क्या होता है, ऐसा होता है कि the day has arrived when the match is going to be played, the match, and the manager calls all the employees, come here, tells all the employees, and in the morning gives a speech to all the employees, जिसमें ये भी है, ओरिएंटल भी है, सबको बोलता है देखो आज मैच होने वाला है, कैंटीन का मैनेजर बोलता है, और आज हमारा बहुत धंधा होने वाला है क्योंकि बड़ा मैच है, यहां 49ers खेलने वाले हैं, द स्टेडियम इज जैम पैक, इसीलिए हमने खाना एक्स्ट्रा मंगाया, एक्स्ट्रा बनवाया है, हम में से कोई भी मैच नहीं देखेगा, हम में से सब जन डिवोशनली फूड पैकेजिंग करेंगे। ये लड़का बोलते गया, और हाफ टाइम तक हम लोग बिल्कुल इधर उधर कुछ ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ हम पैकेजिंग करेंगे फूड को, और जब हाफ टाइम होगा हमारा फूड बिक जाएगा, उसके बाद अभी देखने मिलेगा, उसके बाद वी आर गोइंग टू क्लीन ऑल द प्रेमाइस, हम जल्दी जल्दी प्रेमाइस क्लीन करेंगे, सारा वेस्ट मटेरियल फेंक देंगे और सब कुछ पिक एंड स्पैन करेंगे, और फिर अगर टाइम मिला तो आप लोग मैच का यहां वहां जाके देख सकते हो। ये लड़का बोलते है खो चुका, 3 महीने से अपने आप को मैंने यहाँ प्लांट किया ताकि मैं मेरे जिम ब्राउन को देख सकूं, और उस दिन उसका पूरा हौसला ही खत्म होता है। बट स्टिल जिसको होप होता है ना, उससे बड़ा कुछ बोलते हैं मैं पूरा काम जल्दी करूंगा, और अगर मुझे 2 मिनट भी देखने मिल गया देन ऑल्सो इट इज इनफ। और इस बहाने मैनेजर का मीटिंग खत्म होने के बाद ये लड़का बोलता है 1 मिनट डोंट गो। और ये लड़का बच्चा जो अभी 11.25 साल का हो चुका है, अब लोगों को बोलता है लिसन, बिकॉज छोटा है भाई, कैंटीन स्टाफ सुनते हैं, बोलते मैनेजर ने तो बोला ना हम लोग काम करना चाहिए, हम सब दिल लगे काम करेंगे, मैनेजर ने बोला ना हमको पैकिंग करना चाहिए, हम लोग दिल लगे पैकिंग करेंगे, और हाफ टाइम तक हम सब बेच डालेंगे, उसके बाद हम अपना काम का स्पीड बढ़ाएंगे। तो लोग बोलते क्यों ऐसा लेक्चर दे रहा है, मैनेजर तो लेक्चर दे रहा है, और हम उनको नहीं मालूम इसके अंदर क्या है, मन में क्या है, हम फटाफट काम करेंगे, मैं भी आप सबको हेल्प करूंगा, और अंदर जो कुकिंग वाले हैं वो भी बाहर आएंगे, और हम साफ सफाई करेंगे, और हम स्पीक एंड स्पैक करेंगे, ताकि हम कम से कम नेक्स्ट हाफ टाइम के 10 मिनट पहले काम खत्म करेंगे, और हम सबको मैच देखने मिलेगा।
वो नहीं बोलते कि जिम ब्राउन को देखने मिलेगा, मतलब मैच का लास्ट 10 मिनट देखने मिलेगा, ऐसा काम करेंगे। तो जिसको मैच में इंटरेस्ट होते हैं वो लोग ताली बजाते हैं, वाह वाह वाह, और जिसको इंटरेस्ट नहीं होते हैं वो लोग बोलते हैं जा भाई तू मैच देख, हम अपना काम करेंगे। मैच शुरू होता है, लेकिन कैंटीन में देयर इज अ कमेंट्री, देयर आर ऑडियोज, कमेंट्री चालू रहता है। एंड कमेंट्री जैसा कैसा हम क्रिकेट कमेंट्री सुनते हैं, तो जो कमेंट्री होता है स्टेडियम का, उसका इंटरकॉम यानी कि लाउड स्पीकर कैंटीन में सुनाई देता है। तो ये लड़का काम करते करते सुनता है कि आज वापस जिम ब्राउन आया, आज वापस जिम ब्राउन उतर गया फील्ड में, और गेम के पहले 5 मिनट में जिम ब्राउन ने किक मारा और यू मारा गोल, ग्रेट। और ये लड़का ये करता है, सब देखते क्या हो गया इसको, 2 हाथ में बैसाखी है, कप साफ कर रहा है, और सडनली ये चिल्लाता है कमेंट्री सुनते सुनते। फिर आवाज आती है, फिर अगले 10 मिनट बाद फिर से गोल मारा जिम ब्राउन ने, और फिर ये पर चाकी करता है और तालियां। कैंटीन में कोई होता नहीं है, कोई कोई आता है कभी बीच में चाय या वड़ा लेने, बिकॉज जो लोग मैच देखने आए होते हैं वो मैच देखते हैं, वो कैंटीन में आके टाइम वेस्ट नहीं करते। जो हाफ टाइम हो जाता है तब तक ऑलरेडी इस मैच की खासियत यह है कि जिम ब्राउन ने ऑलरेडी अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया होता है। Jim Brown had become a newer sensation today, even a bigger sensation. America had not seen such a sensation of that day than what Jim Brown was before this. क्यों जिम ब्राउन हमेशा कसम खाता है मैं अपना रोज तोड़ूंगा, अपना ही खुद का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। इस बार उसने अपना रिकॉर्ड कौन सा तोड़ा, हाफ टाइम के पहले ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिस बॉय इज फुल ऑफ एक्साइटमेंट। कैंटीन में बहुत रश होता है, उस टाइम कोरोना नहीं था तो डिस्टेंस भी नहीं था, लोग झपट के खाना सब ले रहे थे, और हाफ टाइम के बाद बेल बजता है, 3 वार्निंग बेल, और सब लोग फटाफट निकल जाते हैं, एंड एवरीबॉडी गोज बैक टू द स्टेडियम। अभी ये लड़के को मालूम है मेरे पास अभी सिर्फ बाकी हाफ टाइम बाकी है। जिम ब्राउन तो खेलता है अपने पूरे मेहनत से, ओरिएंटल पूरे अपने लगन से। he is trying to get the utensils cleaned, the tables cleaned, put the tables back and make the canteen back into a hall, put back the chairs, clean everything, sanitize everything. Of course, sanitization was a process even before corona in all the places except India. Now what happened is फाइनल 10 मिनट बचते हैं, काम बाकी है, 5 मिनट बचते हैं, काम बाकी है। दिस बॉय अपना पूरे लक को कोसता है, एंड लास्ट फाइनल बेल हो जाता है, एंड 49ers तो पहले जीत चुका होता है, एंड उसका ऑपोजिट टीम हैज लॉस्ट टेरिबली, मिजरेबली, बट साथ में दिस बॉय ऑल्सो हैज लॉस्ट because he could not see उसने फैमिली को त्याग किया, अपने डैडी मम्मी को छोड़कर गांव से दूर भाग के स्टेडियम में आया। He lived in the stadium, he worked in the stadium, he washed utensils, he cleaned the tables, he cleaned the dishes just to get a glimpse of his Lord, his God, Jim Brown। और अभी उसको देखने नहीं मिलता है, और मैच खत्म हो गया रहता है। All the players retire to their room and he knows this guy cannot enter the VIP room, जा नहीं पाता है। उतने में जब कॉर्नर में बैठ जाता है, ऐसे ही बैठ जाता है, बैठते ही एक अनाउंसमेंट होता है, ऑल द प्रेस पीपल, जितने भी प्रेस के लोग हैं उनको हम अनाउंस करते हैं कि जिम ब्राउन आप सबको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने वाला है। जिम ब्राउन इज गोइंग टू एड्रेस अ प्रेस टुडे, एंड ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी 15 मिनट बाद स्टेडियम के कैंटीन में होगा। ये लड़का ऐसा देखता है, क्या बोला, उसके पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। And again the announcement, all the press people are hereby informed to go and gather into the canteen area because Jim Brown is going to address a press conference in 15 minutes from now। ये लड़का उठ जाता है, my God, जिसको मैं देखने तरस रहा था, जिसको मुझे देखना था, जिसको देखने के 3 महीना पहले आया था, that guy is going to come now into the canteen, मेरे पास आने वाला है, मेरे खुदा भी नजदीक से देखने मिलने वाला है। तो अपने आप को अरेंज कर, कैंटीन साफ हो गया रहता है, एक कॉर्नर में अरेंज करता है, खड़े हो जाता है पैसा के लेके, क्योंकि भीड़ आने वाली होती है, एंड सारा प्रेस के लोग आते हैं, कैमरा लेके, बड़े बड़े कैमरा लेके घुस जाते हैं, एंड एवरीबॉडी, द कैंटीन इज फुल ऑफ प्रेस पीपल। इतने प्रेस हैं, सब लोग प्रेस के लोग आए होते हैं, और ये लड़का एक दीवार के कोने में लगा हुआ है, खड़ा है, एक दीवार से चिपका हुआ खड़ा है, उसके आगे लोग खड़े हैं, आसपास प्रेस के लोग खड़े हैं, और सेंटर में एक चेयर ला के रखते हैं लोग। अभी सेंटर में चेयर जो ये इसको खड़ा होता है, he didn't know which side to stand, so he stands in a position, और चेयर लाने वाले ने चेयर को ऐसा रख दिया उल्टा कि उसका फेस उधर होने वाला है।
थोड़ा टाइम बाद भीड़ के साथ आता है, ये लड़का देखने की कोशिश करता है और आके जिम ब्राउन बैठ जाता है एंड लोग भीड़ हट जाता है कॉर्नर में। नाउ यू कैन सी ओनली द बैक पोर्शन, पीठ दिखता है उसको जिम ब्राउन का। देखने मिला, अभी है सिर्फ 5 मीटर दूरी पर है, 5 मीटर मतलब अबाउट 20 फीट दूरी पर है तुम्हारे क्लासरूम का एक एंड से दूसरा एंड, लेकिन पीठ है, पीठ बैक साइड ओनली। प्रेस वाले पूछते हैं जिम ब्राउन को अभी ऐसा माइक लगा के, सर आपने फिर से, उस टाइम ऑडियो ऐसा रिकॉर्डर होता था छोटा वॉकमैन की तरह, सर आपने फिर से, कोई बुक लेके पूछ रहा है, कोई कैमरा लेके, कोई फोटो, बहुत सारे फोटो निकल रहे हैं और ये लड़का ऐसे ऐसे हटा के देख रहा है लोगों को, कहां पर उसको ग्लिम्स मिलेगा। लोग पूछते हैं जिम ब्राउन को, प्रेस वाले, सर आपने आज फिर से एक रिकॉर्ड तोड़ा, कैसा लगा? तो जिम ब्राउन बोलता है, लाइक अ ट्रू एस्केसियन ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड लगा। सर आपको और क्या कहना है लोगों से? अलग अलग क्वेश्चंस प्रेस वाले तो पूछते हैं। उतने में वो बोल रहा, वहां से अनाउंस होता है 3 लास्ट क्वेश्चंस, 3 लास्ट क्वेश्चंस। ये लड़के का हाथ दुक 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 होता है। पता है वो जब डांस, जब कॉन्टेस्ट होता है टीवी में, लास्ट में विनर अनाउंस करते हैं तो म्यूजिक देते हैं, धक 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 धक, ऐसा धक धक हार्ट होता है। ये कब मुझे उसका फेस देखने मिलेगा? बस इतना ही देखने मिलता है, इतना ही, और आगे दिखने नहीं मिलता है। बस एक बार देखने मिले, अभी उसको कैसे भी करके उसका अटेंशन नहीं ग्रैब करना है। ये लड़का बोलता है कुछ भी हो जाए मैं तो देखूंगा इसको। ये 11 साल का ओरिएंटल जोर से बोलता है, सर जिम ब्राउन, चिल्ला के बोलता है। अभी जिम ब्राउन का नाम तो स्टेडियम में हजारों लोग लेते हैं, जिम ब्राउन घूमने वाला नहीं है, कोई नाम ले आया थोड़ी ना घूमने वाला है। तो ऐसे अपना डैम, जब बाजू में जो आदमी होता है ऐसा देखता है लड़के को, तो ऐसा क्यों चिल्लाया, ऐसा देखता है उसको गुस्से में, और फिर कैमरा लेके फोटो निकालता है, दूर से कोई लिख रहा है। उतने में लड़का दोबारा खड़ा रह के बोलता है, जिम ब्राउन आई लव यू, जोर से। फिर वो बाजू वाले 2 आदमी देखते हैं, चुप कर, डोंट मेक नॉइस, बच्चा है इसलिए बोल चुप कर। और ये लड़का उस आदमी को गुस्से में देखता है और मन में बोलता है, अपना काम करना, मैं अपना काम कर रहा हूं, तू प्रेस का न्यूज लेने आया, मुझे तो मेरे खुदा को देखना है। और एग्जैक्टली 20 सेकंड बाद दोबारा बोलता है, जिम ब्राउन आई एम योर ग्रेटेस्ट फैन, मैं तुम्हारा बढ़िया फैन हूं। और जिम ब्राउन को तो ऐसा दिन में हजारों लाखों लोग बोलते हैं मैं ग्रेटेस्ट फैन। जिम ब्राउन थोड़ा ही ना उल्टा उल्टा घूम के देखेगा कौन चिल्लाया, ऐसा उल्टा घूमने लगेगा तो मैच ही नहीं खेल पाएगा। स्टेडियम से हजारों लोग चिल्लाते हैं, ये लड़के को नहीं मालूम, ये बेचारा यहाँ पर चिल्लाने की कोशिश कर रहा है, उसका अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिम ब्राउन को फर्क नहीं पड़ता है। और उसको मालूम है अब सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ है, तो क्या बोलूं मैं कि जिम ब्राउन दिखेगा। फिर बोलता है, जिम ब्राउन मेरे से बड़ा फैन तुझे इस दुनिया में नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट अ फैन बिगर देन मी इन दिस वर्ल्ड। जिम ब्राउन को ऐसे भी बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, घूमता ही नहीं है। ये लड़के को गुस्सा आता है, मेरा खुदा, माय लॉर्ड, माय गॉड, माय रोल मॉडल, व्हाई इज ही नॉट टर्निंग, व्हाई ही नॉट शोइंग मी वन ग्लिम्स। एक बार देखने मिले, मेरा जिंदगी सफल हो गया, बस इस जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार देखने मिलना चाहिए। अब जब लास्ट के 15 सेकंड बचे होते हैं, ये लड़के को मालूम है ये खड़ा हो जाएगा, निकल जाएगा और फिर भी मुझे देखने नहीं मिलेगा, तो ये लड़का चिल्ला के बोलता है जोर से। प्रेस वाला पूछता, सर आपका आगे क्या प्लान है? ऐसा पूछते पूछते जिम ब्राउन आंसर देने से पहले ही ये लड़का ओरिएंटल चिल्ला के बोलता है, जिम ब्राउन सर, मैं एक दिन मैं आपका सारा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। जोर से बोलता है, जिम ब्राउन वन डे आई विल ब्रेक ऑल योर रिकॉर्ड्स। ऐसा बोलते ही जिम ब्राउन को ऐसा क्वेश्चन ने चैलेंज नहीं किया रहता है। जिम ब्राउन स्लोली तक घूमता है, पता है हिंदी सीरियल में घूमता हो, फिर धड़क 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 ऐसे घूमता है और देखता कहां से आवाज है। और ये बाजू वाले जो प्रेस वाले खड़े होते हैं वो दूर हो जाते हैं, बोलता मैंने ये मैंने नहीं बोला, इसने बोला, डर जाते हैं। इसने सबका हाथ ऐसा होता है, तो इसने बोला, ये छोटे लड़के ने बोला। और ऐसा जिम ब्राउन जब घूम के देखता है आवाज कहां से आई, तो देखता है 11.5 साल 11.25 साल का बच्चे ने बोला है, चैलेंज है, हंसता है जोर से और इधर लेके, और सारे लोग उठा के उसको वहां पे देते हैं। और अगले 4 सेकंड के अंदर ही वो वहां कोने से उठकर जिम ब्राउन के बाजू में आता है, जिम ब्राउन पकड़ के उसको मांडी में बिठा देता है। हाँ, ये लड़का बोलता है, हाँ जिम ब्राउन का टच मुझे लगा, उसको पता नहीं क्या हो गया, उसको एकदम से पूरा
रोंगटे खड़े होते हैं। वो लड़का जिम ब्राउन हाथ लगाता है और बोलता है व्हाट्स योर नेम, ये बोलता है ओरिएंटल। उसकी हैज नो वॉइस नाउ, कुछ नहीं कर सकता, लॉस्ट एवरीथिंग, क्योंकि उसके खुदा ने देखने के लिए तरस रहा था, यहाँ पर उसने हाथ लगाया, मांडी पर बिठाया, अब वो बोलते खत्म, हाँ आई एम गॉन। सस्पेंस बस बैठ जाता है। ये बोलता है क्या अभी तो चैलेंज दे रहा था, क्या हो गया इसको। और प्रेस वाले फोटो निकालते हैं, उसका भी फोटो पहले भी उठाया हुआ फोटो, बाजू में फोटो निकालते हैं। और जिम ब्राउन उठता है और इसको किस देता है, और ये लड़का हाँ जैसे कि पता नहीं, बोलता है ऑल द बेस्ट बोलता है। और उसका पैर का व्हाट हैपेंड टू यू पूछता है, बोलता है गॉट रिकेट बीमारी है, रिकेट हुआ है, बोलता है ऑल द बेस्ट, ठीक हो जा, बोलता है। और जिम ब्राउन वहां से निकल जाता है। निकलते स्टेडियम वाले सब इसको देखते हैं, फोटो और निकालते दो चार और निकल जाते हैं। अभी तक कोई देख नहीं रहा था, अब इसके फोटो सब स्टेडियम वाले फोटो निकालते, जितने थे वो। और ये लड़का जब सब निकल जाते हैं, पूरे कैंटीन वाले सब इसके भाग के आते हैं। कोई बोलता है अरे वाह 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 तुझे देखने मिला, बिकॉज दे न्यू उसका ड्रीम क्या था, अरे वाह वाह कांग्रेचुलेशन तुझे हाथ लगाने मिला, तुझे जिम ब्राउन ने पकड़ा, तुझे जिम ब्राउन ने अपने मांडी पर बिठाया, जिम ब्राउन ने ये किया। और कोई कैंटीन मैनेजर आता, बोलते हैं अक्कल है देखो, डू यू हैव एनी ब्रेन्स, क्या कर दिया तूने, अब मुझे आंसर देना पड़ेगा। लड़का कुछ आंसर नहीं देता है और अपने रूम में जाके सो जाता है। शाम हो जाती है, सो जाता है, बस यही ड्रीम करता है। उसको हाथ बोलता है अब मैं 3 महीना नहीं नहाऊंगा, मैं नहाऊंगा ही नहीं 3 महीने, क्योंकि जिम ब्राउन ने मुझे हाथ लगाया है। मैं कपड़े बदली नहीं, कपड़े को धोऊंगा ही नहीं मैं भी, ये कपड़े जिम ब्राउन ने हाथ लगाया है, ऐसे सोचता है। बिकॉज इट इज हिज लॉर्ड, हिज गॉड। यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ फैन ही वाज, द बिगेस्ट फैन। अगला दिन सुबह पेपर में हेडलाइंस आते हैं, पेपर का हेडलाइंस ये बोलता है, इस बार ये नहीं बोलता कि जिम ब्राउन ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा, तो रोज की बात थी जिम ब्राउन के लिए। इस बार ऐसा आता है पेपर में, प्रेस वाले होते हैं ना, उन्होंने लिखते हैं जिम ब्राउन चैलेंज्ड, जिम ब्राउन चैलेंज्ड, नीचे लिखा है बाय 11-year-old बॉय, ऐसा नीचे छोटे में रहता है, जिम ब्राउन चैलेंज्ड। दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल आइकन को चैलेंज कर दिया गया है एक 11 साल के बच्चे ने, तो छोटे में लिखते हैं। प्रेस वाले they make sensation out of every news, even this news they sensationalize it। बट वहां पर प्रेस जब पेपर छपता है रात को, यहां पर स्टूडियो में ये लड़का स्टेडियम अपना बैग पैक करता है, अब क्यों रहेगा यहाँ पर, हो गया उसका ड्रीम, पैक करता है अपना बैग, सब बैग में कपड़े डालता है और रातों रात निकल जाता है स्टेडियम से। वापस अर्ली मॉर्निंग बस पकड़ता है और बड़े सवेरे जब बस उतरती है अपने गांव रिटर्न जाता है। गांव इसका उतरना 9 बजे सवेरे और उसके पहले पेपर आ जाना, गांव में ऑलरेडी न्यूज फैल जाती है कि ये बच्चा ओरिएंटल से नाम आता है ना, इस गांव का बच्चा, तो पूरे गांव बोलता है गांव बच्चा तो भागा लेकिन हमारे गांव को दुनिया में वर्ल्ड फेमस कर दिया। सारे न्यूज़पेपर में गांव का नाम आ गया, जेम्स का नाम आ गया, जेम्स का बेटा ओरिएंटल ने हमारा नाम अखबार में लेके फ्रंट पेज में आ गया, इन्होंने जाके जिम ब्राउन को चैलेंज करके आ गया, वाह। और बाय द टाइम द न्यूज तो फैल जाएगा हमें, उतने बस आता है और बस से जब उतरता है, लोग जो खड़े होते हैं मार्केट में भागते हैं, उसको उठाते हैं। वो पता है कि हिंदी पिक्चर में है, वो आता है तो सब अपना इसमें है, अक्षय कुमार का पिक्चर है, अक्षय कुमार का पैडमैन में जब रिटर्न आता है सब उसको उठा के लेके आते हैं गांव के लोग, एकदम कंधे में बैंड बजा बजा के, ऐसा पूरा गांव इसको उठाता है और उठा के लाता है उसे घर में, पूरे गांव में सब गांव के लोग एक 50 जन एक छोटे से बच्चे ओरिएंटल उठा के लाते हैं और उसका डैडी आंसुओं से रोता है, पकड़ लेता है, मेरे बेटे कहाँ गए थे तुम, तो उसको पता ही नहीं न्यूज़पेपर में आ गया और सारे गांव के लोग न्यूज़पेपर दिखाते हैं उसको, ये लड़का न्यूज पढ़ता है, सब न्यूज़पेपर कलेक्ट करता है और सबका कटिंग लेके अभी लगाता है अपने घर में रूम में। गांव के लोग अगला 3 दिन बात करते हैं, इसके फैमिली के लोग अगला 10 दिन बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग 15 दिन बात करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता सब भूल जाते हैं, सब जने इशू भूल जाते हैं, सारे लोग, जिम ब्राउन खुद भी ये इशू भूल गया कि क्या आ गया न्यूज। Only 1% did not forget it। एक इंसान भूलता नहीं है क्योंकि उसे रूम के हर कोने में वो पोस्टर लगाया होता है, there is a cutting, newspaper cutting of this effect at every place in his room, इसीलिए वो भूलता नहीं है। he is now what to say wants to remember these golden moments, and इस golden moment को याद करते करते वो बोलता है I am going to
want to make this true. 11 साल का बच्चा स्लोली 11.5, 12, 12.5 बढ़ता जाता है। किसी को नहीं मालूम कि ये लड़का कहां खो गया। अब 1948 की बात है, 10 साल बाद, आफ्टर 10 years फ्रॉम दैट इंसिडेंट, 10 साल बाद पेपर्स में एक न्यूज आता है, पेपर में न्यूज आता है, and that news says, the news that comes in the paper after 10 years says, पता है क्या? जिम ब्राउन का रिकॉर्ड तोड़ दिया किसी ने। उसके 10 साल तक कोई तोड़ता नहीं है, 10 साल बाद जिम ब्राउन का रिकॉर्ड कोई तोड़ पाता है। अब पेपर में हेडलाइंस आता है, ओजे सिम्पसन नाम के आदमी ने, O.J. Simpson has broken all records of Jim Brown in the second year of his match. 2 साल के अंदर ही, खेलने चालू करने से ही O.J. Simpson ने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। नाउ ये O.J. Simpson आपको बता दूं कौन है। O stands for Oriental, J stands for James and Simpson। उसी बच्चे का नाम है O.J. Simpson। अबे आप बोलोगे एक रिकेटी लेग कैसा बन गया ऐसा? लेट मी टेल यू, ये बच्चा जो था, पूरा दुनिया भूल जाती है, बट ही डजंट फॉरगेट द कमिटमेंट दैट ही गिव्स टू हिमसेल्फ। वो है ना शाहरुख खान का, कि सलमान खान का डायलॉग, एक बार मैंने कमिटमेंट दे दिया तो मैं खुद का भी नहीं सुनता। तो उसने खुद का भी नहीं सुना, उसने मेहनत किया, रोज बैसाखी का चलने लगा, चलते चलते उसने एक दिन एक बैसाखी छोड़ दिया और एक से चलने लगा, गिर गया, लगा, लोग बोले क्यों कोशिश कर रहे हैं मेरे बेटे, फिर भी वो एक पैसा चलने लगा, फिर फास्ट चलने लगा, और एक दिन आया वो पैसा की दोनों छोड़ दिया, दहाड़ गिर गया, जोरदार लगा, फिर उठा दीवार के सहारे, दीवार पकड़े चलने लगा, फिर थोड़ा थोड़ा चलने लगा, आहिस्ता विटामिन खाने लगा, आहिस्ता आहिस्ता फ्रूट्स खाने लगा, अपने टांग में स्ट्रेंथ लाने लगा, और 14.5 साल की उम्र में ही कुड वॉक, 15 years he could run. At the age of 16, he started playing football. At the age of 17, he joined the zonal team. At the age of 17 and a half, he joined the district team. At the age of 18, he joined the national team. And slowly, by the age of 21, he was, by the age of about 20 or 19, he was playing for national football. Nobody knew he was the same rickety leg boy who challenged Jim Brown. Only he knew that he had challenged, and that became the dream of his life. At the age of 21, 2 years of playing football, he broke all the records of his role model. उसने अपने role model का सारा record तोड़ दिया, and he became the world famous O.J. Simpson. आज भी आप Google करोगे Jim Brown, आपको मालूम पड़े Jim Brown कौन है, and Google O.J. Simpson, you'll come to know what a big sensation in football he was. O.J. Simpson was a big sensation in football, even bigger than Jim Brown. And O.J. Simpson took that position in the world of football what nobody else can ever imagine. कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। There's a part 2 of this story. This story has a part 2. वो इससे ज्यादा खतरनाक part 2 story है। ये part 2 story हम आपको सुनाएंगे in the next Monday Munch. This boy who was having rickety legs became the #1 footballer, the new sensation in the world within 10 years of committing in the world newspaper, of committing to himself, of committing before his Lord. But the story doesn't end here. The story has yet to go. It has a bigger ramification, bigger story to learn. Now, क्योंकि आपको इसका moral मालूम पड़ना है, मैंने बहुत सारे moral इसमें दिए बारी बारी पर, इस story में बहुत सारे moral दिए है, but I will not repeat those morals. I want all of you to see this story again. I'm going to put this story up in the YouTube today. You see it again. And every time I say a moral, I have told moral, write down. I will ask you in the next Monday Munch, before I tell the part 2 of the story, I'll ask you. And those who can tell me all the morals that I have told, बीच में moral बोला है, सारे moral बोल पाएंगे, I will award you points. Okay? So, you have to see this thing again so it gets into your brain, and I'm going to tell you part 2 of the same story. It is more sensational, more better, more learning, more morals. Part 2. Wait करेंगे next Monday Munch तक।